हिजबुल्लाह के बाद अब हूथी ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोहियों के एक कार्गो जहाज को कब्जे में लेने से इजराइल के प्रधानमंत्री आग बबूला हो गए। नेतन्याहू ने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया। दूसरी तरफ हूथी विद्रोहियों ने खुला ऐलान कर दिया है कि इजराइल का कोई भी जहाज लाल सागर से गुजरा तो उस पर हमला किया जाएगा। हूथी विद्रोहियों की सबसे बड़ी हिमाकत, लाल सागर में हूथी विद्रोहियों का आतंक। भारत आ रहे जहाज पर हूथी का कब्जा। तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज को यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर अलग अलग देशों के करीब 25 क्रू मेंबर सवार थे। इजरायल का कहना है कि हूथी विद्रोहियों ने जिस जहाज को हाईजैक किया है वो मालवाहक जहाज भारत की ओर जा रहा था। इजरायल के मुताबिक जहाज पर 25 क्रू मेंबर्स थे जो यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों के नागरिक हैं। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हूथी विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडरशिप नाम के जहाज को हेलीकॉप्टर के जरिए कब्जे में लिया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक करने का ऐलान किया है। हूथी विद्रोहियों का दावा है कि जहाज को लाल सागर से यमन के बंदरगाह तक ले जाया गया है। हूथी के मुताबिक वो उन सभी जहाजों को निशाना बनाने वाला है जो इजरायल से ऑपरेट होते हैं या फिर जिन पर इजरायल का झंडा लगा हुआ है। हूथी ने ऐसे जहाजों पर काम कर रहे अन्य देशों के नागरिकों को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी है। गैलेक्सी लीडरशिप जहाज हाईजैक होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायल इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के साथ हूथी मतलब एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जहाज को कब्जे में लेने से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ब्रिटेन के मालवाहक जहाज जिसे जापान ऑपरेट करता है उसे ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने कब्जे में ले लिया है। जहाज पर एक भी इजरायली नागरिक नहीं था। नेतन्याहू ने इसे ईरान का आतंकी कदम बताया है। नेतन्याहू का कहना है कि यह कदम ग्लोबल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा को प्रभावित करता है। हालांकि यमन में अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने कुछ दिन पहले ही इजरायल को चेतावनी दी थी कि लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया जाएगा जिस पर इजरायल का झंडा लगा होगा, और अब उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि यह जहाज उसका नहीं है और न ही उसमें कोई इजरायल का नागरिक सवार है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनी ने कुछ वक्त के लिए मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के गठबंधन OIC की बैठक में इजरायल पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कही है। मतलब अब इजरायल और हमास का युद्ध सिर्फ इजरायल और हमास का नहीं है, बल्कि यह युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है। इजरायल इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजरायल को यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं और इजरायल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूथी विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, क्योंकि भले ही यमन और इजरायल बॉर्डर शेयर ना करते हो, लेकिन वो लाल सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है और अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर अरब सागर में एंट्री का रास्ता खोलता है और हूथी यहीं से इजरायल पर हमले कर रहा है।
यहीं पर इजरायल का एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजरायल का एलर्ट शहर बसा है, जिस पर हमास और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें कभी इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया तो कभी लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों ने पस्त कर दिया। लेकिन अब एक विदेशी मालवाहक जहाज को हाईजैक करके यमन ने इजरायल के अलावा आधी दुनिया से पंगा ले लिया है। अब बात पाकिस्तान की नापाक हरकत की। पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब के पास धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की खबर पर बवाल मच गया। आरोप है कि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी से महज 20 फीट की दूरी पर शराब और नॉनवेज पार्टी की गई। इस पार्टी के कई वीडियो सामने आने का दावा किया गया है। पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सिख समुदाय में भारी गुस्सा। पाकिस्तान में गुरुद्वारे की बेअदबी का आरोप। श्री करतारपुर साहिब में नापाक हरकत। गुरुद्वारे में नॉन वेज और शराब की पार्टी का आरोप। पाकिस्तान से आए इस वीडियो से सिख समुदाय में गुस्सा है। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से आए इस वीडियो ने बवाल मचा रखा है। इस वीडियो से दुनिया भर के सिख समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। डांस में मशगूल इस भीड़ पर गुरुद्वारे के अंदर नॉनवेज खाने और शराब की पार्टी करने का आरोप है। बीजेपी नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के आरोपों के मुताबिक 18 नवंबर को रात 8 बजे गुरुद्वारे के परिसर में पाकिस्तानी अफसरों ने शराब और नॉनवेज की पार्टी की। नरोवाल साहब करतारपुर साहब की जिहड़ी घटना सामने आई, ਇਹਦੀ जिन्नी कड़े शब्दों 'ਚ निंदा की जाए उन्नी थोड़ी आ। बहुत वड्डी बेअदबी आ गुरुद्वारा साहब के ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ स्टाफ क्वार्टर्स ने उन्हां दे अंदर शराब का सेवन किया गया, मीट का सेवन किया गया, मांस सेवन किया गया, जिहड़ा इस तो वड्डी कोई बेअदबी नहीं हो सकती। आरोप है कि शराब और नॉनवेज की पार्टी करतारपुर साहिब कॉरिडोर के अंदर की गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पार्टी के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। उस वीडियो में कई लोग डांस करते दिखे। दावा यह किया गया कि इस पार्टी का आयोजन करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े अफसर मौजूद रहे। आरोप है कि इस पार्टी में मांस से बनी चीजें पकाई गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि इस पार्टी में शराब भी परोसी गई। इस पार्टी के आयोजन का आरोप करतारपुर साहिब कॉरिडोर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सीईओ सैयद अबू बकर कुरैशी पर लगा। पार्टी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले के उपायुक्त मोहम्मद शाहरुख और नारोवाल के जिला पुलिस अधिकारी सहित अलग अलग समुदायों के 80 से ज्यादा लोग शामिल थे। हमारे ऑफिस से बात हुई है पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं करतारपुर साहब के सैफुल्ला खोकर साहब से, उन्होंने ये बात को बिल्कुल खंडन किया है कि ये जो पार्टी हुई है ये गुरुद्वारा साहब से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पे हुई है। और जहाँ तक हमें जो सूचना सूत्रों के हिसाब से मिल रही है कि गुरुद्वारा साहब के कॉम्प्लेक्स के बीच में हुई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई लोगों ने करतारपुर गुरुद्वारे में बेअदबी के इन आरोपों को लेकर पाकिस्तान सरकार की जवाबदेही की मांग की। यही नहीं, श्री करतारपुर साहिब परिसर के अंदर पार्टी करने वाले पाकिस्तान सरकार के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की भी मांग की। सिखां दे अंदर काफ़ी वड्डे पद्धर ते इस गल दे प्रति जिहड़ा रोस आ कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधां दे अधीन आया जिहड़ा प्रिंसिस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक श्री करतारपुर साहिब परिसर के अंदर ये कोई पहली बार ऐसी हरकत नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार बेअदबी के मामले सामने आ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें श्री करतारपुर साहिब को पिकनिक स्पॉट बनाने का आरोप लगाया। श्री करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में पहले सिख गुरु नानक देव ने अपनी अंतिम सांस ली थी, और इसी गुरुद्वारे में शराब और नॉनवेज की पार्टी किए जाने के आरोपों के बाद से ही दुनिया भर में सिख समुदाय से जुड़े लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने इस मामले में फौरन कार्रवाई की मांग की।
कंगाल हो चुके पाकिस्तान से बड़ी खबर